थोड़ा गुदगुदाने, थोड़ा सा हंसाने, गीत गजल के बज़्म सजाने आ गया है शो नया बेजोड़। Once more, सीजन 4, once more, सीजन 4, once more, सीजन 4। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश अस्थाना और ये जो डीडी यूपी का ये जो प्रांगण है बड़ा खूबसूरत है, जो शब्दों की महक लेकर के आता है, जो आनंद का उत्सव लेकर आता है, जो लेकर आता है साहित्य का एक ऐसा वातावरण जिसने पूरे विश्व को उत्तर प्रदेश डीडी के माध्यम से कविता से परिचित कराया है। कार्यक्रम का नाम है वंस मोर सीजन 4। हम एक बार तालियों के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए मैं आपका परिचय कराऊं। आज जो बहुत विशेष कवि रचनाकार हमने आमंत्रित किए हैं उनका मैं परिचय कराता हूं। मेरी दाहिनी तरफ है आदरणीय रश्मि शरद जी, जो बहुत अच्छी गज़ल की शायरा हैं, बहुत अच्छी गीत की शायरा हैं, बहुत अच्छे मुक्तक लिखती हैं। उनके ठीक बगल में आपके बहुत परिचित व्यंग्यकार जिनकी क्षणिकाएँ पूरे विश्व में श्रवण कुमार की तरह एक आंदोलन करती हुई घूमती रहती हैं, उनका नाम भी श्रवण शुक्ला है। कानपुर से हमारे बीच आए, उनका हम स्वागत करते हैं। मेरे ठीक बगल में गीतों के बड़े कवि, बड़े साहित्यकार, बड़े गीतकार आदरणीय बलराम श्रीवास्तव जी हैं, जो मैनपुरी से हमारे बीच में आए हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हुए बहुत गौरव का अनुभव कर रहे हैं। और एक युवा हस्ताक्षर जिसने अपनी शायरी से, जिसने अपने लफ्ज़ों से, जिसने अपनी कविता से एक बड़ी पहचान अपनी कम उम्र में बना ली है, प्रिय अभिश्रेष्ठ तिवारी हमारे बीच है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। Once more, सीजन 4। आइए काव्य पाठ शुरू करते हैं। और पहले पुष्प के रूप में, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे देश में नारियों को महत्व मिला है, नारी सर्वप्रिय, सर्वश्रेष्ठ और प्रथम पूज्या हैं। तो इसलिए जब भी हम इस गोष्ठी को प्रारंभ करते हैं, मेरी ये कोशिश रहती है कि प्रथम कवि के रूप में महिला हो। मैं आदरणीय रश्मि शरद जी से निवेदन करता हूँ कि आप आएँ और अपना काव्य पाठ करें। हम तालियों के साथ मैं एक मुक्तक से आप सबको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। स्वागत है। भावनाओं का मधुर एहसास है कविता, वाह वाह वाह। भावनाओं का मधुर एहसास है कविता, जिंदगी का रीतापन मधुमास है कविता, अच्छा, वाह बात। देख कर महसूस कर जो लेखनी लिखती, मुस्कुराहट तो कभी संत्रास है कविता, वाह वाह वाह। मुस्कुराहट तो कभी संत्रास है कविता, संत्रास है कविता। वाह। अब मैं अपना एक प्रेम का गीत आप सबके समक्ष रख रही हूँ। स्वागत। तुम तो हो उस पार प्रियतम और मैं इस पार बैठी, वाह। तुम तो हो उस पार प्रियतम और मैं इस पार बैठी, क्या बात वाह है। वाह वाह। मन मेरा दर्पण तुम्हारा, वाह। मन मेरा दर्पण तुम्हारा, रूप तुम साधार बैठी, वाह वाह वाह। साधार बैठी, हाँ, बांसुरी और राग जैसा, बांसुरी और राग जैसा, प्रेम का संबंध तुमसे, क्या बात है। आत्मा परमात्मा सा है हृदय अनुबंध तुमसे, वाह। क्या बात है। धड़कनों में है रवानी, वाह। मेरे अनकह की कहानी, धड़कनों में है वाह। रानी। मेरे गीतों मुक्तकों का है लिखा हर बंद तुमसे, वाह वाह वाह। भावनाओं के समर में, भावनाओं के समर में, भावनाएं हार बैठी, क्या वाह, बात वाह, और वाह, मैं वाह। इस पार वाह, वाह। बैठी, क्या बात है। हार बैठी, वाह और मैं इस पार बैठी। वाह। गीत का दूसरा बंद है। वाह, क्या बात है। स्वागत। साथ मिल जाए तुम्हारा, पूर्ण होंगी प्रार्थनाएं, वाह। साथ मिल जाए तुम्हारा, पूर्ण होंगी प्रार्थनाएं, वाह। तुम मिलोगे तो कहूंगी
मन की कोमल कल्पनाएं तुम मिलोगे तो कहूंगी, मन की मन कोमल की कल्पनाएं, वाह। कोमल कल्पनाएं, जेठ की तपती दोपहरी हाँ मैं हो ठंडी छाव जैसे, प्रेम पाती में उड़ेली है हृदय की भावनाएं, वाह प्रेम पाती में उड़ेली है हृदय की भावनाएं, वाह। प्राण तुम मेरे हो प्रियतम, प्राण तुम मेरे हो प्रियतम, दे सभी अधिकार बैठी क्या बात है। और मैं इस पार बैठी, वाह वाह और मैं इस क्या पार बैठी, वाह मन मेरा दर्पण तुम्हारा, मन मेरा दर्पण तुम्हारा, रूप तुम साधार बैठी, और मैं इस पार बैठी। वाह वाह Once more, season 4. उस व्यक्ति को आमंत्रित करता हूँ जो देश का भविष्य है, जो कविता का भविष्य है, जो शायरी का भविष्य है। वो श्रेष्ठ नहीं है, वो अभिश्रेष्ठ है। वाह। मैं चाहूंगा कि अभिश्रेष्ठ तिवारी आए और अपना वाह, कायपाठ करें। हम लोग उनका तालियों के साथ स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मतलब एक शेर देखें, हाँ, अजब तरकीब से समझा रहे हैं, अजब तरकीब से समझा रहे हैं। अजब तरकीब से समझा रहे हैं, बिछड़ने का सबब बतला रहे हैं। वाह क्या बात, अजब तरकीब से समझा रहे हैं, बिछड़ने का सबब बतला रहे बतला रहे हैं। हैं। अंगूठी तो बदल पाए नहीं हम, अंगूठी तो बदल पाए नहीं हम, बड़ा दुनिया बदलने जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है भाई, वाह, वाह, वाह। बदल पाए नहीं हम, हाँ, बड़ा दुनिया बदलने जा रहे हैं। हाँ, वाह, बहुत वाह, अच्छे। मतलब दो शेर और देखे, वाह। हमारा काम है, हम अपना काम करते हैं। वाह हमारा काम है। हमारा काम है, हम अपना काम करते हैं। हाँ, वाह किसी को शाह किसी को गुलाम करते हैं। वाह तुम्हारे जितने भी आशिक हैं सारे सुबह शाम, वाह तुम्हारे जितने भी आशिक हैं सारे सुबह शाम, मेरी हवेली पे आकर सलाम करते हैं। तुम्हारे जितने भी आशिक हैं सारे सुबह हाय शाम, हाय, क्या बात है। मेरी हवेली पे आकर सलाम करते हैं। मुझे बताया गया था कि ये मोहब्बत है, मुझे बताया गया था कि ये मोहब्बत है। वाह गरीब लोग यहाँ खूब नाम करते हैं, मुझे बताया गया था कि ये मोहब्बत है। अच्छा, बहुत अच्छा। गरीब लोग यहाँ खूब नाम करते हैं। वाह एक मतलब एक शेर और देखें, स्वागत है भाई। आखिर को फंस गया हूँ मैं उसके सवाल में, आखिर को फंस गया हूँ मैं उसके सवाल में। मैं पहली बार पकड़ा गया इतने साल में। क्या बात है। आखिर को फंस गया हूँ मैं उसके सवाल अच्छा है, में, अच्छा है, हाँ। मैं पहली बार पकड़ा गया इतने साल में। कंगन तेरे कमाल हैं झुमके तो लाजवाब, वाह कंगन तेरे कमाल हैं झुमके तो लाजवाब, कितनी हसीन लगती हो कश्मीरी शाल में। कंगन तेरे कमाल हैं झुमके तो लाजवाब, हाँ, कितनी हसीन लगती हो कश्मीरी शाल में। मेरी भी शादी होगी जरा इंतजार कर, मेरी भी शादी होगी जरा। मेरी भी शादी होगी जरा इंतजार कर, अफसर मैं बन के आता हूँ बस एक साल में। वाह 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 बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आखिर की एक गजल, हाँ, कुछ देर से मुझ तक ये खबर आई तुम्हारी, कुछ देर से मुझ तक ये खबर आई तुम्हारी। कुछ देर से मुझ तक ये खबर आई तुम्हारी, हाँ, महफिल ने मेरे बाद की रुसवाई तुम्हारी। वाह, वाह 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 हर बार मैं गिरता हूँ किसी गहरे कुएं में, हर बार मैं गिरता हूँ किसी गहरे कुएं में, वाह और हाथ बढ़ा देती है परछाई तुम्हारी। हर बार मैं गिरता हूँ किसी गहरे कुएं में, और हाथ बढ़ा देती है परछाई तुम्हारी। इंसान किसी इंसान का बदल हो नहीं सकता, वाह, किसी वाह। इंसान का बदल इंसान होना किसी इंसान का बदल हो नहीं सकता, वाह दुनिया तो ना कर पाएगी भरपाई तुम्हारी। बहुत वाह, अच्छा, वाह, बहुत वाह। इंसान किसी इंसान का, बहुत बहुत शुक्रिया सर, वाह, इंसान वाह। किसी इंसान का बदल हो नहीं सकता, दुनिया तो ना कर पाएगी भरपाई तुम्हारी। तुम अपनी अदालत से बरी हो तो गए हो, तुम अपनी अदालत से बरी हो तो तुम गए हो। अपनी अदालत से बरी हो तो गए हो, अब उसकी अदालत में है सुनवाई तुम्हारी। तुम अपनी अदालत से बरी हो तो वाह। गए हो, अब उसकी अदालत में है सुनवाई तुम्हारी। वाह
कल रात जो हुआ मुझे सब याद आ गया। कल वाह। रात जो हुआ मुझे सब याद आ कल गया। रात जो हुआ मुझे सब याद आ गया। कुछ इस सदा से टूटी है अंगड़ाई तुम्हारी। वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत वाह वाह। Once more, season 4. हमारे बगल में श्रवण शुक्ला जी बैठे। श्रवण शुक्ला जी अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि सर्वेश भाई ये समझ लीजिए कि जिस आदमी की शादी के बाद 1 हफ्ते के अंदर या महीने भर के अंदर बाल नहीं झड़ रहे हैं तो वो डरपोक है। अब ये समझ लीजिए कि इनके शादी के दूसरे ही दिन सारे बाल खत्म हो गए थे। ये नकली बाल लगाए हुए हैं, इसीलिए बाल भी इनके ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं, लेकिन ये स्वयं व्यंग्य के बहुत अद्भुत हस्ताक्षर हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। मैं चाहता हूँ ये अपनी क्षणिकाओं के साथ, अपनी व्यंग्य कविताओं के साथ सीजन 4 वंस मोर में अपना योगदान करें। जोरदार तालियां श्रवण शुक्ला, कानपुर से हमारे बीच। वंस मोर के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। और सर्वेश भाई ने उम्र की याद दिला दी है, तो एक अनुभव की एक कविता, बहुत अच्छे। और नाम भी हमारा श्रवण कुमार है, तो हास्य व्यंग के माध्यम से संदेश देती हुई एक कविता मैं प्रस्तुत करता हूँ। क्या कहने हैं। यह पिता पुत्र का संवाद है और श्रवण कुमार मेरा नाम है। क्या बात। मैंने कहा पिताजी, सुना है श्रवण कुमार बहुत मातृपितृ भक्त बालक था। संशय इस बात में है, संदेह इस बात में है कि उसकी शादी हुई थी या नहीं। वाह। बिल्कुल बिल्कुल। संशय इस बात में है, संदेह इस बात में है कि उसकी शादी हुई थी या नहीं। अगर शादी हुई होती तो कांवर में भला माँ बाप लगते अच्छे। अरे एक तरफ बैठती बीबी, दूसरी तरफ बच्चे। शादी हुई होती तो कांवर में भला माँ बाप लगते अच्छे। अरे एक तरफ बैठती बीबी, दूसरी तरफ बच्चे। पिताजी बोले, वाह बेटा वाह, तुम्हारे ख्याल है कितने नेक और कितने अच्छे। लेकिन बेटा एक बात बता दूं कि उसके माता पिता तो दृष्टि से अंधे थे, लेकिन आज के बेटे विचार के गंदे हो गए हैं, यानी दृष्टिकोण के अंधे हो गए हैं। आज के बेटे विचार के गंदे हो गए हैं, यानी दृष्टिकोण के अंधे हो गए हैं। मैंने कहा पिताजी, मन, आदर, भाव, रिक्तता, आपके विचार आउटडेटेड यानी कि पुराने हैं, ये प्रगतिशीलता में अवरोधक हैं, आगे न बढ़ने के बहाने हैं। वो बोले, बेटा प्रगति करो, आगे बढ़ो और मुझसे बहस भी करो, लेकिन एक बात का ख्याल हमेशा रखा करो कि जब भी मुझसे बहस किया करो, अपने इस लड़के को बीच से हटा लिया करो। जब भी मुझसे बहस किया करो, अपने इस लड़के को बीच से हटा लिया करो। ये हम लोगों की बातें बहुत ध्यान से सुनता है और मन ही मन पता नहीं क्या गुनता है। और इसके समय में तो जमाना और भी प्रगतिशील हो जाएगा, और भी प्रगतिशील हो जाएगा, और आगे चलकर किसी बेटे को कष्ट हो, ये उसके पिता से कैसे सहा जाएगा। ये उसके पिता से कैसे सहा जाएगा। और एक छोटी सी और व्यंग्य कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि हमारे एक मित्र बीमा कंपनी के एजेंट हो गए, यानी कि भेजा चटने का पेटेंट हो गए। भेजा चटने का पेटेंट हो गए। एक दिन सुबह सुबह घर आ गए, नाश्ते के साथ साथ मेरा कीमती 1.5 घंटा खा गए। वाह वाह वाह। नाश्ते के साथ साथ मेरा कीमती 1.5 घंटा खा गए। जो कक्षा में कभी 13, 17, 19 के पहाड़े नहीं सुना पाए, वो पूरी की पूरी टेबल सुना गए। और मैच्योरिटी के साथ साथ बोनस तक जोड़कर बता गए। वाह। हमने कहा, मित्र तुम्हारी कंपनी का ये भी कोई कायदा है? तुम्हारी कंपनी का ये भी कोई कायदा है? अरे मरने के बाद रकम का क्या फायदा है? वाह। मरने के बाद रकम का क्या फायदा है? सुनते ही वो सख्ते में आ गए, काफी घबरा गए, संभले, फिर बोले, भाभी जी का ही करा लीजिए। सख्ते में आ गए, काफी घबरा गए, संभले, फिर बोले, भाभी जी का ही करा लीजिए। हमने कहा, यह विचार अगर 1.5 घंटे पहले आया होता तो नाश्ता छोड़ो, चाय का प्याला तक न पाया होता। और एक बात बताओ मेरे दोस्त, कि जब दिन रात आंख के सामने 30 लाख की चेक नजर आएगी तो अपनी तबीयत कब तक अपने आप पे काबू रख पाएगी? वाह। और बाय द वे अपना साला भी बीमा कंपनी का एजेंट है, लेकिन हम ही दोनों में आपस में संदेह है, शंका है, खटका है। बीमा किसका कराया जाए, मामला यहीं पर अटका है। किसका कराया जाए, मामला यहीं पर। Once more, season 4. भाई बलराम श्रीवास्तव जो बड़े गीतकार हैं, मैनपुरी में रहते हैं, आज हमारे साथ हैं।
हमारा सौभाग्य है कि सीजन 4 वंस मोर में भाई बलराम जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने गीतों से हम सबको सिक्त करें, नहलाएं, आह्लादित करें। भाई बलराम सिंह भास्कर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अस्थाना जी। कुछ मुक्तकों से बात शुरू करता हूँ। स्वागत। स्वागत। जहाँ व्युत्क्रम हुआ करता विफलता उसको मिलती है। जहाँ व्युत्क्रम हुआ करता विफलता उसको मिलती है। गुरु से जो शुरू होता सफलता उसको मिलती है। गुरु से जो शुरू होता सफलता उसको मिलती है। वो जिसका सर सदा माता पिता के चरणों में झुकता, वो जिसका सर सदा माता पिता के चरणों में झुकता, जटिलता दूर होती है सरलता उसको मिलती है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत होती है बहुत अच्छा। सरलता उसको मिलती है। एक मुक्तक और देखिएगा। जहां बैराग उसको हम अकिंचन मान बैठे हैं। जहां वैराग्य उसको हम अकिंचन मान बैठे हैं। किसी कामुक कहानी को सुदर्शन मान बैठे हैं। किसी कामुक कहानी को सुदर्शन मान बैठे हैं। रूप की धूप ने न जाने कितनों को तपाया है। रूप की धूप ने न जाने कितनों को तपाया है। किसी छल के हुए पल को समर्पण मान बैठे। क्या बात है, छल के हुए पल को समर्पण मान बैठे हैं। छुए मन को अहम तो फिर कबीरा याद कर लेना। छुए मन को अहम तो फिर कबीरा याद कर लेना। भगत चैतन्य चेतन का मंजीरा याद कर लेना। भगत चैतन्य चेतन का मंजीरा याद कर लेना। कहीं भी जाल माया का अगर तुमको दिखाई दे, कहीं पर जाल माया का अगर तुमको दिखाई दे, तो फिर मीरा की आंखों का ममीरा याद कर लेना। बहुत अच्छा, क्या बात की आंखों का ममीरा याद कर लेना। घुला जब दर्द पानी में तो आंसू हो गए खारे। घुला जब दर्द पानी में तो आंसू हो गए खारे। ढुलक कर आ गए बाहर हुए हैं नैन से न्यारे। तुम्हारे आंसुओं की भक्ति और अनुरक्त के आगे, तुम्हारे आंसुओं की भक्ति और अनुरक्त के आगे, तुम्हारी जीत होती है सदा रहते हैं हम हारे। तुम्हारी जीत होती है सदा रहते हैं हम हारे। और एक गीत के कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। ये विद्यार्थी जीवन का गीत है मेरा, सुनिएगा। मैं हुआ बहुत बदनाम अंधेरे में भटका। मैं हुआ बहुत बदनाम अंधेरे में भटका। ले लेकर तेरा नाम अंधेरे में भटका। ले लेकर तेरा नाम अंधेरे में भटका। मैं बना प्यार का याचक सा, मैं बना प्यार का याचक सा, झोली फैलाए खड़ा रहा। मैं बना प्यार का याचक सा, झोली फैलाए खड़ा रहा। जैसे कोई गुमनाम पत्र हो द्वार किसी के पड़ा रहा। जैसे गुमनाम
पत्र हो द्वार किसी के पड़ा रहा, भावुकता की दीवार खड़ी, भावुकता की दीवार खड़ी, भावुकता की दीवार खड़ी कर दी मैंने आधारहीन, बिन जाने परिणाम अंधेरे में भटका मैं हुआ बहुत बदनाम, अंधेरे में भटका ले लेकर तेरा नाम, अंधेरे में भटका छलके जब जब आंसू मेरे, आंसू अंतस की गागर से छलके जब जब आंसू मेरे, आंसू अंतस की गागर से डूबा उतराया बार बार, पास का सीपना सागर से, पास का सीपना सागर से, कोमल मन मंदिर में मेरे पाषाण गिरे जाने कितने, कोमल मन मंदिर में मेरे पाषाण गिरे जाने कितने, सहे वार अविराम अंधेरे में भटका मैं हुआ बहुत बदनाम, अंधेरे में भटका ले लेकर तेरा नाम, अंधेरे में भटका। बहुत अच्छा गीत, बहुत ही प्यारा गीत भाई बलराम श्रीवास्तव ने सुनाया। Once more, season 4. क्यों हमारे दरमियाँ ये चुप्पियाँ आबाद हैं, वाह वाह क्यों हमारे दरमियाँ ये चुप्पियाँ आबाद हैं, है हवा खामोश भीतर आंधियाँ आबाद हैं। वाह क्या बात है। क्यों हमारे दरमियाँ ये चुप्पियाँ आबाद हैं, है हवा खामोश भीतर आंधियाँ आबाद हैं, और इस तरफ से उस तरफ का राबता लहरों से था, वाह वाह वाह, इस तरफ से उस तरफ का राबता लहरों से था, इस तरफ से उस तरफ का राबता लहरों से था, आबे दरिया लापता पर किश्तियां आबाद हैं। आबे दरिया लापता है, लखनऊ है, लखनऊ की शायरी है, आबे दरिया लापता पर किश्तियां आबाद हैं। और अब श्रेष्ठ सुनना कि गर यकीन तुमको न हो तो खुद ही आकर देख लो, वाह गर यकीन तुमको न हो तो खुद ही आकर देख लो, दिल की बस्ती में मेरी तन्हाइयाँ आबाद हैं, वाह वाह, दिल की बस्ती में मेरी तन्हाइयाँ आबाद हैं। और जो सामाजिक विसंगति विद्रूपता होती है कि कोई लड़की बड़ी हुई तो जो लफंगे हैं, जो लोफर हैं, जो बदतमीज लोग हैं, वो उनको किस नज़र से देखते हैं। शेर देखिएगा, क्यों हमारे दरमियाँ ये चुप्पियाँ आबाद हैं, है हवा खामोश भीतर आंधियाँ आबाद हैं, ज्यों कदम रखा जवानी की हंसी दहलीज पर, वाह वाह वाह, ज्यों कदम रखा जवानी की हंसी दहलीज पर, यूं लगा कि शहर भर में फप्तियां आबाद हैं, यूं लगा कि शहर भर में फप्तियां आबाद हैं। वाह वाह वाह। और आखिरी शेर कि हाल कैसा हो गया दौरे सियासत का हुजूर, वाह हमारे घरों में राजनीति है, हमारे समाज में राजनीति है, सब जगह एक अजीब किस्म की राजनीति है। हाल कैसा हो गया, खास करके ये मैं पारिवारिक पृष्ठभूमि में ये पंक्तियां दे रहा हूँ कि हाल कैसा हो गया दौरे सियासत का हुजूर, गुड़ नहीं है हर तरफ बस चींटियां आबाद हैं। क्यों हमारे दरमियान ये चुप्पियां आबाद हैं। तो मित्रों, ये था आज का एपिसोड सीजन 4 वंस मोर का। इसी तरह से हम अन्य कवियों के साथ आपसे मिलते रहेंगे, आपको अच्छी कविताएं सुनाते रहेंगे और आपके सामने कविताओं का बंडल रखेंगे घनघोर, जिससे कि आप बार बार कहें वंस मोर। थोड़ा गुदगुदाने, थोड़ा सा हंसाने, गीत गजल के बज़्म सजाने आ गया है शो नया बेजोड़। वंस मोर सीजन 4, वंस मोर सीजन 4।